बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 9th का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर जो है वो 7 है और एक्सरसाइज 7.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5। वो मैंने ना इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो हमने वेरीफाई करना है, शो करना है, बताना है यस और नो में जो वो पूछ रहा है। तो तीनों को हम करने की कोशिश करेंगे पार्ट्स को। तो नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ रहा हूं, देखिएगा। नंबर 1 जो है वो कहते हैं द पॉइंट्स, ये बेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास 3 ए बी और सी और वर्टिक्स। वो कहता है अगर ये वर्टिक्स हैं तो क्या ऑफ अ राइट ट्राइंगल के हैं, तो हमने यही उसको बताना है। तो बेटा मैं यहां पे ना एक ट्राइंगल ड्रा करता हूं। ये मैंने ट्राइंगल ड्रा कर लिया है। ये इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ए के पॉइंट मैंने यहां से देखूंगा 0 and 2। बेटा बी के पॉइंट √3 and 1 ये लिखे और सी के लिखे हमने 0 and -2 ये वाले। अब हमने इसको वेरीफाई करना है क्या ये जो वर्टेक्स पॉइंट्स है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं है। इतनी सी बात है बेटा। तो फर्स्ट पे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए बी कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस, सो अब हम लिखेंगे फॉर्मूला डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज इक्वल x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। चले यहां पे मैं लगा लेता हूं √। ये बड़ा हमारे पास फार्मूला है। अब हम a और b को यूज कर रहे हैं तो यहां से हमने लेने हैं। तो a और b ये हमें पता चल रहा है कि a और b। अब x2 ये बेटा x2 है हमारा 3 है। उसके बाद ये माइनस x1 फर्स्ट ये वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 बेटा ये हमारे पास 1 है और ये माइनस है और यहां पे y2 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास क्या है, ये 2 है। तो इसका स्क्वायर होल का √। अब बेटा ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 1 का आ जाएगा स्क्वायर -1 का, तो होल √, बेटा आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास आ गए हैं पॉइंट, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 प्लस माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, 1 टाइम 1 होता है। तो बेटा ये 1 आ गया। अब बेटा ये 4 आ गया तो ये आ जाएगा 2 and 2 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और फर्स्ट हमारे पास आ गया इसका डिस्टेंस 2। अगर हमारे पास बेटा डिस्टेंस 2 आ गया तो अब हम बाकी चेक करते हैं उसके अदर पॉइंट्स। अभी हमने किया है ए बी, अब हम करेंगे बी सी कर लेते हैं। तो बी और सी, अब मैं यहां पे ही वैल्यू पुट करूंगा। ऑलरेडी हमने फार्मूला लिखा हुआ है तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे। अब हम बी और सी को यूज कर रहे हैं इन दोनों को। तो बेटा उसके लिए x2 ये देखें ना, x2 हमारा होगा ये 0 सेकंड की फर्स्ट वैल्यू और फार्मूले का माइनस x1 इसकी पहली वैल्यू, ये हमारे पास 3 है और इसका स्क्वायर है, आगे प्लस है, आगे ये देखें ये y स्क्वायर y2 है तो y2 ये y2 होगा हमारे पास -2, आगे फार्मूले का ये माइनस और ये 1 यहां पे आ जाएगा और इसका स्क्वायर होल √। ये बेटा हमारी वैल्यू आ गई। इसमें हमने क्या करना है अब ये देखें ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये से कैंसिल हो जाएगा लेकिन -1 का रहेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और -1 प्लस हो गया और ये 3 आ गया। अब प्लस ये माइनस बेटा प्लस हुआ
और 3 टाइम 9 हुआ, ये आ गया, तो ये 12 आ गया। अब इसके फैक्टर लेते हैं, तो 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12 बेटा, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल 2√3, ये बेटा हमारे पास आ गया है वैल्यू ऑफ BC। अब हमने BC को फाइंड कर लिया है, अब हम A और C को फाइंड करते हैं। हम जगह के मुनासिब से चल रहे हैं। अब हम बेटा किसको फाइंड करेंगे? अब A और C को, इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। यहां भी हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसी के मुताबिक, या मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब बेटा हमने फाइंड करना है, किसको करना है? A और C को करना है। तो A और C इसका डिस्टेंस में वैल्यू पुट करते हैं। अब बेटा A और C, ये देखें x2 2C हमारे पास सेकंड पे है, तो सेकंड का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है 0, ये माइनस, और A x1 इसका फर्स्ट, ये भी हमारे पास 0। देखे ना, ये A और ये C, ये भी 0 है और ये भी 0 है। x2 ये है और x1 ये है, y2 ये है और y1 ये वाला है, ये तो ये प्लस, और y2 हमारे पास आ जाएगा -2 ये वाला, और y1 हमारे पास बेटा ये आ जाएगा माइनस ये, तो होल का यहां पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब बेटा यहां पे AC इज इक्वल, बेटा ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा। अब प्लस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ये तो AC इज इक्वल, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 16 अंडर रूट, तो ये बेटा 4 का स्क्वायर, ये कैंसल, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 4। अब AC हमारे पास भी आ गया है। अब हम वेरीफाई करते हैं जी पाइथागोरस का फार्मूला लगा के, और वो यूजिंग फार्मूला, पाइथागोरस लिख लें या फार्मूला लिख लें, आपकी मर्जी है। अब हम फार्मूला अगर हम यहां पर ये देखें, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको 90 लेते हैं, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल बेस AB का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड BC का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास पाइथागोरस का फार्मूला है। अगर ये फार्मूला है तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। AC की वैल्यू हमारे पास ये बेटा है 4, तो 4 का स्क्वायर, AB ये AB है, तो AB बेटा हमने ये फाइंड किया हुआ है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। BC हमारे पास ये है, ये BC 2 अंडर रूट ये 3 इसका भी स्क्वायर। तो बेटा ये देखें जरा, 4 टाइम 16 इज इक्वल 2 टाइम 4 प्लस, ये इससे कैंसिल होगा, यहां पे रहेगा, तो 2 टाइम 4 3 टाइम 12, तो 16 इज इक्वल 16, ये इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है हमारा जो ये पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये पॉइंट्स उस ट्राइंगल के हैं जो 90 डिग्री है। इसका मतलब है 90 डिग्री था तो हमने ये पाइथागोरस यूज किया है ना, राइट एंगल, तो ये बेटा हमारे पास राइट एंगल ही है, ट्राइंगल है, तो हम लिख देंगे लास्ट पे 10 these points। आप पॉइंट्स लिखेंगे जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं, A आगे 0, 2 आगे B के भी लिखेंगे 3 अंडर रूट 1, एंड C के भी लिखेंगे 0 एंड -2, और ये क्या है, ये जो वर्टिक्स हैं, और वर्टिक्स किसके हैं, ये हैं ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो यही हमने बताना था, यही हमने शॉर्ट करना था, तो हमने बता दिया है, प्रूव करके बता दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये उस ट्राइंगल के वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसका बेटा पार्ट नंबर 2 लिखते हैं।
अब देखते हैं 2 में हमारे पास कुछ नया आता है, क्या आता है, 3 इसके पॉइंट्स हैं, फर्स्ट हमने कर लिया है और अब रह जाते हैं हमारे 2 पॉइंट्स या फिर पार्ट्स। देखते हैं वहां पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर वही है 5, इसका पार्ट नंबर 2। अब बुक पे देखना पड़ेगा, बुक पे क्या है। द पॉइंट्स मैं लिख लेता हूं बेटा। द पॉइंट्स बेटा, इसमें भी पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट्स हमारे पास है 3 and 1, उसके बाद बी भी हमारे पास कुछ है और वो है -2 and -3, एंड सी भी बेटा हमारे पास कुछ है और वो है 2 and 2। ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं, वो कहता है और ये हैं क्या हैं जी, वर्टिक्स। ये भी वर्टिक्स ही हैं, यानी कि कोने हैं, किसके हैं, ऑफ एन ट्राइंगल। कौन सी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मैंने साइन लिख दिया। वो कहता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या ये पॉइंट्स उस ट्राइंगल के हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल नहीं है, तो वही होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे बना लेते हैं, रैंडम बनाते हैं, रैंडम। ये हमारे पास ट्राइंगल का आ गई है। अब इस ट्राइंगल के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 2 इसके ना साइडें, 2 साइड्स इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये बेटा ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं और ये सी कर लेते हैं। अपनी मर्जी से पॉइंट दे देते हैं। यहां पे लिख लेंगे ए के पॉइंट 3 and 1 और बी के यहां पे लिख लेंगे -2 and -3 और सी के यहां पे लिख लेते हैं 2 and 2। ये बेटा हमारे वो पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है और हमने ये साबित करना है कि ये ट्रायंगल कौन सी है। उसी तरह हम यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला इज इक्वल x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब बेटा सबसे पहले हम AC लिखते हैं जी। AC ये यहां से मैंने चला दिया है, हालांकि AB होना चाहिए था, AB चलो AC कर देते हैं, सारे करने ही हैं फाइंड हमने। तो बेटा A और C ये और ये हम अब कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स। तो x2 ये 2 होगा माइनस x1 जो होगा वो 3 होगा इसका स्क्वायर प्लस y2 ये 2 होगा माइनस और ये y1 1 होगा। तो अब देखते हैं जी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए -3 है ना और +2 है तो -1 आएगा, ये 2 और -1 है तो 1 आएगा। तो ये 1 टाइम 1 होता है और ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 बेटा। तो ये इस तरह 2 अंडर रूट हमारा एक आंसर आया है। ये किसका है, ये हमारी एक पॉइंट्स आए हैं जिसके ए और सी। अब हम सेक्टर लेते हैं और वो पैसा ले लेते हैं, BC ले लेते हैं। अब BC का x2 अब ये ले रहे हैं B और C ये वाले। तो बेटा B और C में ये हमारे पास x2 है 2 फार्मूले का माइनस x1 ये -2 है, ये इसका होल स्क्वायर है, आगे प्लस बेटा y2। अब ये ले रहे हैं तो y2 हमारा ये 2 होगा फार्मूले का माइनस होगा और y1 बेटा हमारे पास ये होगा -3। तो इस तरह इसका भी स्क्वायर। अब बेटा ये देखें B और C एज इट लिख लेंगे और यहां पे 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस होल का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बेटा अंडर रूट ये 16 प्लस 25 ये बेटा हमारे पास आ गया। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 and 5 11 2 3 and 4 ये बेटा हमारे पास आ गया। एक आंसर आया है हमारे पास। किसका है, ये B और C का है। अब हमने AC भी कर लिया है, BC भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम A और B करते हैं, A और B।
देखते हैं बेटा ए और बी के आंसर इसका क्या आता है। अब बेटा हम ए और बी ये दोनों कर रहे हैं, तो इसमें ये x1 होगा -2 और फार्मूले का माइनस होगा, ये x1 होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर होगा और ये प्लस होगा और y, अब y2 ये होगा -3 और फार्मूले का माइनस और ये y1 होगा। तो बेटा इसको देखें जरा, ए बी इज इक्वल -2 -3 -5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर। तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 टाइम 25 प्लस माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा और 4 टाइम हो जाएगा 16। तो ये बेटा आ जाएगा सेम 5 6 11 1 2 3 एंड 4। तो बेटा ए और बी जो हमारे पास आया ना वो हमारे पास सेम आया है। अब देखें जरा, अगर ए और बी लिखें, ए और बी ये हमारे पास 41 है और ये हमारे पास बी और सी है, ये वाला ये 41 है और ए सी हमारे पास √2 है, ये √2 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी जो है इसकी मेजरमेंट बी सी के इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही होता है कि किसी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं और एक उससे मैच नहीं कर रही, वो अलग से है, तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं यहां पे 10 द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, ये इसी के हैं, हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बेटा 2 भी हुआ। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जो कि लास्ट है। वहां पे देखते हैं कि बुक वाला क्या कहता है, उसमें क्या हमने प्रूव करना है, क्या बताना है, क्या नहीं, देखते हैं। ये हमारे 2 पार्ट्स मुकम्मल हो गए। मैंने इसका ना आंसर पीछे को नहीं देखे, लेकिन हम अभी ये प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव कर रहे हैं तो उसी के मुताबिक यस प्रूव हो रहे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ी। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इसमें है क्या, वो कहता है द पॉइंट्स। बेटा इसमें भी कुछ पॉइंट्स ही हैं, द पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स भी हैं। ए इंटू 5 एंड 2 है और बी के भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये -2 एंड 3 है। उसके बाद सी के भी पॉइंट्स हैं -3 एंड -4। उसके बाद एंड डी, इसके 4 पॉइंट्स आ गए हैं, डी के 4 एंड -5 आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वर्टेक्स किसके वर्टेक्स हैं, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बेटा पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। इसको हमने बताना है क्या ये इसके वर्टेक्स हैं या नहीं है, ये हमने शो करना है। तो बेटा इसके लिए पैरेललोग्राम में एक ड्रा कर लेते हैं। चले मैं ना ये एक इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब पैरेललोग्राम देखते हैं जी। अब बेटा इसके पॉइंट्स भी नाम देते हैं। 1 ए 5 एंड 2, बी 2 -2 एंड 3, सी -3 एंड -4, डी 4 एंड -5। ये बेटा हमने ना इसके नाम भी दे दिए हैं। अब हम इसको ना प्रूव करते हैं। इसका भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए बी। अब ए बी को हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे जी फार्मूला डी x2 - x1 होल का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब हमने a और b के पहले फाइंड करने हैं, तो a और b के लिख लेंगे ये वाले। तो x2 ये होगा -2 माइनस ये वाला, और ये 5 जो होगा ये होगा x1 का, प्लस y2 बेटा इस पे सेकंड वैल्यू है 3, ये माइनस और ये 2y1 इसका स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 3 में से ए 2 निकाल देते फिर 1 बच जाएगा। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 टाइम क्या होगा 49 प्लस 1, तो बेटा ये आ जाएगा 50 अंडर रूट। तो ये 25 टाइम और 25 के ये फैक्टर, तो इस तरह 5 का स्क्वायर और ये 2 और इस तरह 5 जो कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। अब ए बी जो है वो हमें अवेलेबल है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे कौन से हैं, ए बी की बी सी करते हैं ना, बी और सी। अब बी सी में देखें, अब हम ये साइड कर रहे हैं बी सी, तो x2 हमारे पास -3 है और -2 हमारे पास x1 है, तो ये प्लस। अब -4 y2 है और माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास 3 है, इसका भी स्क्वायर। तो बी सी हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस माइनस +2 होल का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49, और ये भी माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये आ जाएगा 50 और ये भी 5√2। इसी तरह ये देखे ना, ये 50 आया था ना, तो मैंने इसको हल करके ये लाया है, यहां मैंने हल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये बी सी भी हमारे पास पॉइंट जो है वो आ चुके हैं। इसके बाद बेटा अब हम करेंगे डी सी। अब ये डी सी करते हैं, जगह के मुनासिबत से बेटा कर रहे हैं हम डी और सी। अच्छा, अब ये और ये कर रहे हैं, तो डी सी में हम -3 लेंगे x2 की वैल्यू, और x1 की आएगी 4 -4। अब यहां पे प्लस, और y2 -4 -5 होल का स्क्वायर। तो डी सी हमारे पास क्या आएगा, ये बेटा देखिए -7 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 टाइम, तो ये 1 आ जाएगा। 5 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो बेटा ये भी 50 आ गया, तो बेटा ये भी 5√2 एज इट, जिस तरह हमने यहां पे किया है, ये देख लें। इसी तरह अब हमारे पास एक पॉइंट बच गया है, उसको भी हम करने की कोशिश करते हैं, वो हम यहां पे कर लेते हैं। अब बेटा हमारे पास एक पॉइंट बचता है और वो है AD। ये A और D, x2 आएगा 4 -5 का स्क्वायर, और बेटा उसके बाद प्लस y2 AD है तो -5 -2 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 टाइम 49 हो जाएगा बेटा। तो ये भी आ जाएगा 50 और ये भी आ जाएगा 5√2। ये हमारे पास वैल्यू सबके सब आ गई है। अब ये वैल्यू हम ना लिखेंगे, लिखना क्या है, सब की एज इट आ रही है 5√, ये भी हमारे पास सेम है
5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2 और ये भी 5√2। तो देख लें हमारे पास तमाम साइड जो हैं वो इक्वल हैं। अब इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये उस शेप के वर्टेक्स हैं जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 एंड 3 ये तीनों बेटा हमने प्रूव किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को बेटा और लाइक वगैरह कर दें वीडियो को। और बेटा दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश और रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।